आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 10 की घात 3 किलोग्राम द्रव्यमान 5 माइक्रोकूलम आवेश वाले कण को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 गुना 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध फेंका गया है। विरामावस्था में आने के पहले कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कण के लिए क्या क्या मान दिया गया है वो देख लेते हैं। कण द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों, और जो मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमको द्रव्यमान का मान दिया गया है, तो m बराबर में क्या लिख लेते हैं, m बराबर में 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है। आवेश का मान दिया गया है, तो q का मान होता है आवेश। ठीक है, तो q का मान 5 माइक्रोकूलम दिया है, तो 5 गुना 10 की घात में ऋण 6 कूलम। कूलम ऐसा मात्रक में होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो 5 गुना 10 की घात ऋण 6 लिख दिया क्योंकि माइक्रोकूलम दिया था। ठीक, चाल दिया है, प्रारंभिक चाल दिया है। ठीक है, तो उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक चाल को u बराबर में 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड u लिख दिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है कितना, 2 गुना 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति कूलम, वो लिख देंगे। ठीक है, चूंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध फेंका गया है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, अर्थात विद्युत क्षेत्र गति को कम करने का प्रयत्न करेगा। विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, तो इस तरीके से फेंका गया है, और विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, तो कण इस तरीके से फेंका गया है कि विद्युत क्षेत्र जो है इसकी गति का विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा, मंदन लगाएगा। मंदन लगा रहे हैं मतलब क्या है, बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में गति के। ठीक है, तो विरामावस्था में आने के पूर्व कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हमको बताना है दोस्तों। तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि कण को क्षेत्र के विरुद्ध फेंका गया, तो जो त्वरण लगेगा वो मंदन होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और त्वरण क्या होता है, बल बटे में द्रव्यमान होता है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, अब यहाँ बल कौन सा लगेगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है वो वाला बल रहेगा। ठीक, और उसको हम क्या लिखते हैं, Q गुना E। ठीक है, बल क्या होगा, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ये बल लगेगा वहां पर, और द्रव्यमान का मान नीचे आ जाएगा। तो आवेश का मान हमारे पास क्या है, 5 गुना 10 की घात में ऋण 6 कूलम। विद्युत क्षेत्र का मान 2 गुना 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो न्यूटन में हमारा बल का मान आएगा। द्रव्यमान का मान है 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम। हल करेंगे तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 6 और 10 की घात 5 जो है वो 10 की घात ऋण 1 का निर्माण करेंगे। 5 और 2 का गुना वाला 10 और वो 10 की घात ऋण 1 दोनों मिलके 1 मान आएंगे। ठीक है, तो 1 बटे में 10 की घात ऋण 3 था, उसको 10 की घात में 3 लिख सकते हैं सीधे। ठीक है, और ये बल जो है वो ऋणात्मक लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये बल गति का विरोध करके गति को शून्य करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, इसका मीटर प्रति सेकंड की घात 2 इसका मात्रक रहेगा, क्योंकि ये मंदन है या फिर त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम एक सूत्र जानते हैं कि v की घात 2 बराबर u की घात 2 धन 2as। ठीक है, ये कब, जब हमको प्रारंभिक वेग दिया हो, त्वरण का मान दिया हो और अंतिम वेग ज्ञात करना हो। ठीक, अब अंतिम वेग है हमारे पास में 0, प्रारंभिक वेग का मान है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, त्वरण का मान हमने लाया है जो, ठीक है, वो त्वरण क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि वो मंदन है। ठीक, बल विपरीत दिशा पर लग रहा है तो ऋण चिन्ह लगा देते हैं, और ऋण चिन्ह लगाने के पश्चात ये ऋण में जो आया वही त्वरण है। ठीक, ऋण 10 की घात में 3 मीटर प्रति सेकेंड की घात में 2। अब ये सारे मान यहाँ रख देंगे तो हमको यहाँ से s का मान मिल जाएगा। तो s का मान कितना आया है वो हमको बताना है, वही दूरी का मान है। ठीक, चलिए मान रखते हैं, v की जगह 0, u की जगह 20, तो 20 की घात 2 ऋण 2 गुना, ऋण क्यों आया, क्योंकि ये a की जगह जो मान रखे उसकी वजह से, 2 गुना 10 की घात 3 गुना s। ठीक है, s का मान ज्ञात करना है, तो 20 की घात 2 जो है वो यही रहेगा। ये पूरा पक्ष दूसरे पक्ष में चले गया, और ये 2 गुना 10 की घात में 3 था, वो s के साथ गुने में था। ठीक है, और यहाँ 20 की घात में 2 जिसको हम 400 लिख सकते हैं वो है। ठीक, चलिए लिख देते हैं 400। तो ये जो गुने में है उसको मैं यहाँ बटे पे ला सकता हूँ 400 के नीचे, तो बटे पे आकर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 10 की घात में 3। तो 400 को 2 से काटेंगे 200 बचेगा, 10 की घात में 3 है, ऊपर ले जाएंगे ऋण 3 हो जाएगा, तो 200 गुना 10 की घात में ऋण 3 आएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 200 गुना 10 की घात में ऋण 3, ऐसा ही मात्रक में ये रहेगा, तो मीटर हो जाएगा, दूरी है। ठीक है, तो s बराबर में क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 3 का गुना करेंगे 200 से, तो 0.2 मीटर हमको प्राप्त होगा दूरी। मतलब इतनी दूरी चलकर वो रुक जाएगा जिसका प्रारंभिक वेग का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है वो। ठीक, यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था दोस्तों। विकल्प में ये विकल्प क्रमांक बी पे दिया गया है 0.2s। s का अर्थ है ये s का मान है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये मात्रक दिया गया है, ये 0.2 सेकेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन मान जो दिया गया है वो तय की गई दूरी के लिए दिया गया है, तो दूरी का मान 0.2 ऐसा ही मात्रक में आया है मीटर में, अतः विकल्प भी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।